देखिए कंप्लीट हो गई। तो चलिए हम इसको पहना के दिखा देते हैं कि कैसे इसे पहनाना है और कैसे लगते हैं मेरे लड्डू गोपाल। मैंने यहाँ बेस उसका कटिंग कहीं नहीं किया है, मैंने पूरा ऐसे ही इसमें बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम पहनाएंगे। ये 7-8 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए है, तो आप इस तरह की ड्रेस बनाइएगा ज़रूर। और ये पहनाने के बाद बहुत अच्छी सी लुक आती है, बहुत मस्त लगती है पहनाने के बाद। देखिए इसी तरह से हम इसको बहुत टाइट नहीं करना है, बस ढीला ही रखना है। और ये हार का लुक देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत मस्त लगता है ये। वैसे करेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ से अंदर के साइड ऐसे हम कर देंगे। और जो इसमें मैंने लेस डाली है बांधने के लिए, आप इसको ऊपर से भी बांध सकते हैं, अंदर इसको ले जाके आप इसको ऐसे टाइट कर दीजिए। मैंने बेस में बकरम नहीं लगाया, बिना बकरम के ही बेस मैंने बनाया है। आप देखिए तो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छे से बनके तैयार हो गई है। पहनने के बाद और अच्छा सा लुक आता है। देख लीजिए कितने प्यारे लड्डू गोपाल लग रहे हैं। तो इतनी प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है और बहुत ईजी बन जाते हैं। मैंने एकदम सॉफ्ट कपड़े का इस्तेमाल किया क्योंकि आप गर्मी में इनको हार्ड कपड़े नहीं पहना सकते, सॉफ्ट कपड़े पहनाएं। तो ये सॉफ्ट कपड़े से मैंने बनाया है और बहुत इजी और बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाता है। इसमें मैंने कहीं मशीन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मशीन नहीं है, मशीन चलाना नहीं आता, तो भी आप इसको सुई धागे की मदद से भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने जो मेरे पास कुछ मोती स्टोन बचे थे तो मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो ये हार का लुक आ रहा है। देखिए ये बहुत फिट ड्रेस बनके तैयार हो गई है, ये प्यारी लग रही है। तो आप भी इस तरह की ड्रेस बनाइए और अपने लड्डू गोपाल को पहनाइए। और ऐसे ऐसे मैं ड्रेस आप सबके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए इसको आपको हम बनाना बताते हैं कि कैसे इसे बनाने हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये मैंने बेस का कटिंग पहले कर लिया है, मैंने बेस काटना बता भी दिया है कैसे बनाना है। अगर नहीं आपको आ रहा तो प्लेट रखिए गोल सा, जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका राउंड करिए। उस पर आप पेंसिल या मार्कर की मदद से निशान लगा के आप कट कर दीजिए। तो इसमें मैंने क्या किया है, डबल कपड़े का बेस बनाया है क्योंकि मैं बकरम नहीं लगा रही हूँ, अस्तर कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। तो यही मेरा एक कपड़ा है, तो मैंने डबल कर लिया है और राउंड राउंड मैंने सिल लिया है गोली आकार में। और फिर बीच में जहाँ से मुझे नेफा लगाना होता वहाँ से थोड़ा सा मैंने कट कर दिया है। और कट करने के बाद मैं इसको अच्छे से सीधा कर लूँ। आप बहुत जल्दी जल्दी मत करिएगा, आराम से धीरे धीरे इसको सीधा कर लीजिएगा, खींचिएगा नहीं, खींचने पे आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो आप आराम से इसको धीरे धीरे सीधा कर लीजिए। तो ये देखिए अब मैं सीधा करके आप सबको दिखा दे रही हूँ कि देखिए तो मैंने सीधा कर लिया है। और इसका जो साइड साइड से, तो इसमें आप क्या करिए, इसे खींच के थोड़ा सा नाखून हल्का हल्का इस पर लगा दीजिए जिससे ये बैठ जाए। और इस पर मैं दाब सिलाई एक लगा दूँगी चारों तरफ से। तो चलिए दाब सिलाई लगा के आप सबको दिखा देते हैं। तो ये दाब सिलाई मेरी लग गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो कलियाँ बनानी है उसको बता रहे हैं। तो 4x4 का मैंने कलियाँ बनाई है। तो इसमें मैं सिंगल कपड़े का ही कली बनेगा। तो 4x4 का मैं एक पीस कट करके आपको दिखा दे रही हूँ। सेम इसी तरह से आप बनाइएगा, जैसा छोटा बड़ा आपको बनाना होगा कलियों को ऐसे आप कट करिएगा। तो ये 4 इंच इधर से मैं ये निशान लगा दे रही हूँ और इधर से 4 इंच पे निशान लगा के और इसको मैं काट के निकाल दूँगी। देखिए तो इसी तरह से आप भी निशान किसी तरह से मार्कर से लगा लीजिए और या पेंसिल से लगा लीजिए जिससे आपको इजी पड़े। और फिर छोर को लाके इधर में तिरछे में मिला लूँगी तिकोना बना के, और फिर ऐसे इसको कट कर लेंगे। तो एक छोर मैंने कट कर दिया, देखिए फिर ये भी मैं ऐसे कट कर लूँगी और इसी तरह से मैं सारे पीसेज को कट कर लूँगी। इसमें पीसेज ढेर सारे लगने हैं, जितने बड़े छोटे बड़े आप बनाएंगे उतनी ही पीसेज इसमें लगने वाली हैं। तो अब मैं एक सीधी पट्टी आपको कट करके दिखा दे रही हूँ। 4x4 का लंबाई आपकी नहीं मैंने किया है, तो केवल मैंने चौड़ा इसका देखा है 4। अब इसी को मैं रखते जाऊंगी और इसी तरह ढेर सारी कलियों को मैं कट कर लूँगी। ये मेरी पट्टी सारी कट के तैयार हो गई है। अब हम चलते इसको बनाना बताते हैं। तो पहले मैं सुई धागे से भी बता दूँगी और मैंने इसको मशीन से बनाया, मशीन से भी बनाना बताऊँगी। तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया, कॉर्नर से कॉर्नर को मिला लिया है और मैं एक छोर से इसको सिलना स्टार्ट करूँगी बड़े बड़े टाँकों में।
आपको प्लेट वलेट कुछ नहीं डालने, बस आप ऐसे क्या करिए, इस छोर से शुरू करिए और सिलते हुए चले जाइए और बीच में जब आइए कोने पे तो वहाँ से फिर फोल्ड करके दूसरी तरफ के लिए आप इसको निकाल लीजिए यहीं से। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़े बचते हैं उसको आप कट करके निकाल दीजिए। अगर नहीं बच रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर बच रहे हैं तो थोड़ा सा निकाल दीजिए और उसके बाद इसको खींच के अच्छे से दो तीन बार इसमें टक कर लीजिए। तो इसी तरह से मैं इसमें 2-3 बार टक कर लेती हूँ और इनको अच्छे से सिक्योर कर देती हूँ हर प्लेट को। उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ फिर ये बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। इसी तरह से आप 2-3 बार इसमें लगा दीजिए टाँके, जिससे ये आपका खुले नहीं, अच्छे से बनके तैयार हो जाए। अब चलिए मैं मशीन से भी बता देती हूँ कैसे करना है। तो मशीन से भी बनाने के लिए इसे कॉर्नर से कॉर्नर मिला के और एक छोर से शुरू करना है और इसमें क्या करना है, पहला छोर जो है थोड़ा पक्का कर लीजिएगा, जिससे आप खींचे तो ये फिसले ना और फिर बीच में लाके इधर से फोल्ड करके हुए मैंने ये देखिए सिल लिया। तो मैं एक धागे को इसमें से निकाल रही हूँ, तो एक धागे को खींचेंगे, दोनों धागे खींचेंगे तो ये नहीं सही होते हैं। तो आप सिंगल एक धागे को पकड़िएगा, उसी को धीरे धीरे करते हुए फिसलाते हुए आप इसी तरह से खींच लीजिएगा और धीरे धीरे इसको खींच के अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से इसमें नॉट टाइप लगा देंगे एक राउंड करके, जिससे ये अच्छे से इसमें सिक्योर हो जाए। और इसी तरह से आप इसमें फंसा दीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ सेम इसी तरह से करना है। और इसी तरह से करके और जो एक्स्ट्रा कपड़े उसको कट करके निकाल लीजिए। तो देखिए मेरा तैयार हो गया। इसी तरह से हम अपना सारा बना लेंगे। और एक और मैं स्विच से बता देती हूँ कि कैसे बनाने हैं। जैसे आपको ना समझ में आया तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे बनाना है। तो देख लीजिए, यहाँ छोर से मैंने स्टार्ट किया, इसको ऐसे से बड़े बड़े टाँके लेते हुए जा रही हूँ और फिर ये कॉर्नर पे जब हम पहुँच गए, यहाँ कॉर्नर पे पहुँचे। अब कॉर्नर पे पहुँचने के बाद मैं क्या करूँगी, इधर को फोल्ड कर लूँगी। तो इधर अब हम पूरा ऐसे करके और फिर हम इसको खींच देंगे। खींचने के बाद ये कलियों का अच्छे से सिलवटें बन जाती हैं, तो ये बढ़िया सी कली बन के तैयार हो जाती है। और 2-3 बार हम सुई को इधर उधर से ले जाके अच्छे से इसमें नॉट टाइप लगा देंगे, जिससे ये कभी खुले ना। और इसको आप अब इसी तरह से हम सारा आपको बना के दिखाते हैं। फिर आगे क्या करना है, सारी कलियों को हम इसी तरह से बनाते हुए चले जाएंगे एक मशीन से। फिर एक बार बता दे रही हूँ कि मशीन से कैसे बनानी है। जैसे मैंने एक बता दिया था, जैसे ना समझ में आया हो तो एक और मैं बता दे रही हूँ। इसी तरह से आप बनाइएगा, बिल्कुल से जल्दबाजी नहीं करिएगा, आराम से धीरे धीरे इसको खींचिएगा। जल्दबाजी करेंगे तो धागा आपका टूट भी सकता है, टूटने के बाद तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो खींचिएगा, संभाल के धीरे धीरे खींचिएगा, ज़्यादा तेज़ी मत करिएगा, इजी बना लीजिएगा धीरे धीरे करके इसको। और हाँ, किसी को अगर ये ड्रेस चाहिए तो फिर ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तो पहुँच सके। और अब इसी तरह से मैं इसको चारों तरफ धागे को लपेट के अच्छे से इसको सिक्योर कर दूँगी, जिससे इसकी सिलाई खुले ना। देखिए यहाँ तो मैंने दोनों धागों को पकड़ के नॉट लगा दिया है। तो मैंने कई तरह से बनाना बता दिया है, तो आप इसी तरह से सारे का बना लीजिएगा। अब मैं इसी तरह से सारी कलियों को बना के आप सबको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी सारी कलियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब हम चलते हैं बेस पे लगाते हैं। तो बेस पे पहले मैं मशीन से बता दे रही हूँ कैसे लगाते हैं। आपके पास मशीन होगी तो मशीन से लगाइएगा, ग्लू गन आपके पास है तो उसी से आप इसको चिपकाते हुए चले जाइएगा। और सुई नहीं अगर है तो सुई धागे से इसको टक कर लीजिएगा। मैं हर तरह से इसको बताऊँगी कि कैसे आपको लगाने हैं। तो पहला लेयर क्या करना है, हमको 1/2 इंच छोड़ के बेस का कपड़ा उसी से लगाते हुए चले जाना। इसको अच्छे से सिक्योर करके रखना है बढ़िया से सिलवटों की तरह, और इसी को अच्छे से सिलते हुए हम चले जाएंगे। तो इसी तरह से मैं आपको मशीन से भी बता दे रही हूँ कैसे लगाने हैं। उसके बाद मैं 2-4 मशीन से लगाने के बाद क्या करती हूँ, मैंने इसमें क्या किया है, ग्लू गन से ही पूरा लगाया है। तो पहले मैं मशीन से आप सबको बता दे रही हूँ। अब इसी के अकॉर्डिंग ऐसे ही आपको लगाते जाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ सेम इसी तरह से अच्छे से रख के सिक्योर करके सारे प्लेट को पकड़ के बढ़िया से अब पास ही रख के लगाने हैं। जैसे आप एक लगा लेते हैं, थोड़ा सा जब बच जाता है तो दूसरा क्या करिएगा, उसी के बाद दूसरा आप लगा दीजिएगा। इसमें
ज़रा सा भी स्पेस नहीं छोड़ना है आपको, अच्छे से इसी तरह से पास पास लगाते हुए चले जाना। और दूसरा लेयर देख लीजिए, इसके बीचों बीच में लगाना, जैसे मैं बता रही हूँ सेम इसी तरह से आप दूसरा लेयर लगाइएगा। तीसरा लेयर आपको लगाना होगा तो भी आप दोनों के बीच में ही रखिएगा। इसी तरह से मैं सारा अपना कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए मैंने सुई धागे से भी आप सबको बता रही हूँ कि सुई धागे से कैसे लगानी है। तो देख लीजिए, ऐसे रखेंगे और सुई से हम इसको ऐसे टक करते हुए चले जाएंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, सिलाई मशीन है तो भी आप अपने गोपाल के लिए बना सकते हैं वाली ड्रेस, नहीं है तो भी आप इसको बना सकते हैं। आप सिलाई से बनाइए या हाथ सुई धागे से बनाइए या ग्लूगन से बनाइए, जो भी आपके पास हो उसी से आप इसको बनाइए। प्यारी सी ड्रेस आप अपने लड्डू गोपाल को बना के पहना सकते हैं। इसी तरह से मैं देख लीजिए एक के बाद एक ऐसे रखते हुए चली जाऊंगी। इसी तरह से मुझे बनाने हैं। अब सारे को मैं बना के उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ फिर आगे क्या करना है। यहाँ मैं पक्का कर दे रही हूँ और यहाँ से सुई में निकाल ले रही हूँ। और आप इसी तरह से बनाइएगा। अगर मेरी ड्रेस आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप सब तक पहुँच सके। और वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कैसे करना है। तो ये देखिए मेरा पूरा बन के तैयार हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, चोली बना रही हूँ। चोली बनाने के लिए पहले मैंने क्या किया था, 2 इंच का एक पट्टी 2 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी मैंने पट्टी एक बना ली थी और उसको मैंने फोल्ड करके दोनों किनारों को, ये देखिए दोनों किनारों को मैंने ये पट्टी सिल के रख लिया है। और इसी में मैं क्या करूँगी, ऊपर का जो है वो बनाऊँगी। उसमें थोड़ा सा मुझे प्लेट देना है जो एक अच्छा सा लुक आएगा यहाँ से। और इसको हम क्या करेंगे, सीधे तरफ से ही इसको रखेंगे। ये जो मेरी कपड़े हैं इसको हम प्लेट 2 प्लेट इधर देंगे और 2 ही प्लेट में इधर दे के ऐसे इसमें इसके ऊपर पट्टी जो मैंने बनाई है, ये सिलने के बाद मेरी 1.5 इंच की पट्टी लगभग बन के तैयार हुई। और खूब थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के मैं उसी पे सिलाई कर लूँगी। तो ये मैंने सिलाई कर दिया है और उसका जो बचा हुआ कपड़ा है थोड़ा बहुत, तो उसको आप कट करके निकाल दीजिए जिससे आपके सीधे पे आए नहीं। और हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे अच्छे से। और जो मैंने सिलाई किया है उस सिलाई को मैं निकाल दूँगी। सिलाई को छोड़ना नहीं, जो साइड साइड में मैंने सिले हैं इनको अच्छे से धागे को निकाल देना है, क्योंकि ये बाद में दिखती नहीं है और ना ये पलटता है कपड़ा, तो इसीलिए इस सिलाई को रखना नहीं है, आप इसको निकाल दीजिए। तो अब हम चलते हैं बेस को। जो मेरी चोली है उसको मैंने उसमें ये लगा दिया है। अब हम इसके जो एक्स्ट्रा हैं कपड़े उसको अच्छे से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद आप सबको दिखाते फिर आगे क्या करना। तो ये मेरे सारे कपड़े मैंने बराबर का थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के मैंने कट कर दिया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। और इसको क्या करेंगे हम, यहाँ मुझे डोरी लगानी है। तो डोरी लगाने से पहले मैं क्या करूँगी, इसको सीधी उल्टा करके मैं उल्टी तरफ से इसमें एक राउंड टाइप कुछ सिलाई लगाऊंगी। पहले उस कपड़े को एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर लूँगी, उसके बाद मैं राउंड टाइप सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए इसको सिलाई लगाते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करना है। देखिए इसको हम नीचे से मैंने लगाया था, अब ये राउंड टाइप सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा राउंड करके यहाँ कॉर्नर पे हमको उतार देने होंगे। इस तरह से मेरी सिलाई लग गई है। थोड़ा गले का आकार राउंड होता है तो इसीलिए मैंने ये राउंड सिलाई लगाई है। अब मैं क्या करूँगी, इस पर मैं ये लगा दूँगी जो मैंने डोरी पलट के रखी थी और एक पट्टी ही मेरी थी, उसी को मैंने पलट लिया था डोरी के लिए। आपके पास लेस हो तो आप लेस भी लगा सकते हैं, नहीं ये कपड़े का ही डोरी बना के आप पलट दीजिए, उसको भी आप लगा सकते हैं। ये गले का है जो पीछे मुझे बांधने के लिए लगाना था, तो इसीलिए मैंने इसे लगाया। अब हम चलते हैं इस बेस में, ये लगाते हैं नेफा और नेफा लगा लेते हैं। इसको सुई धागे की मदद से हम लगाएंगे नेफे को। और जो किनारे का छोर है उसको पहले हम सिल लेंगे हाथ से, उसके बाद हम लगाएंगे। तो पहले मैंने मशीन से सोचा था बताऊंगी लगाना, फिर बाद में मुझे हुआ कि मशीन से ना बना के मैं हाथ से ही बनाना बताऊं। तो सीधे तरफ से लगा रही थी तो थोड़ा गलत हो रहा था, तो मैंने फिर उल्टे तरफ से इसको रख के सुई धागे की मदद से आप सबके
साथ शेयर कर रही हूँ बनाना। तो इसी तरह से आप भी सुई धागे की मदद से इसको लगाइएगा और मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, जिससे सब ये अच्छी सी ड्रेस का सभी लाभ उठा सकें और सभी लोग ये ड्रेस हाथ से बना के फिर लड्डू गोपाल के लिए बना के पहना सके। बहुत लोगों का ये रहता है कि मुझे अपने हाथ से अपने लड्डू गोपाल के लिए बनानी है। कुछ लोगों का कमेंट भी मेरे पास आता है कि मुझे अपने गोपाल के लिए अपने हाथ से करना ज़्यादा पसंद आता है। तो इसीलिए मैंने हाथ से ही बता दिया है कि अगर मशीन नहीं चलानी आती है तो आप हाथ से ही इसी तरह की ड्रेस बनाइए और गोपाल को पहनाइए। तो नेफे को देखिए मैं हाथ से ही लगाना बता रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरे को चारों तरफ से नेफे को लगा लूँगी। तो ये नेफा मेरा बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधे तरफ इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसमें एक डोरी के लिए मुझे एक पतली सी लेस चाहिए थी, तो मैंने उस लेस को ले लिया है। पहले यहाँ पे क्या करूँगी, मैं धागे को सिक्योर कर लूँगी उल्टे साइड में बढ़िया से, जिससे ये खुले ना। सिलाई खुल जाती तो बेकार हो जाता है। तो अब हम सीधे साइड आए हैं। तो सीधे साइड से मुझे ये लेस थी जो अंदर डोरी के लिए लगानी थी। आप इसमें डोरी भी लगा सकते हैं लाके या बना के, जो भी मतलब समझ में आया वो कर सकते हैं। तो मुझे डोरी बनाना थोड़ा इजी नहीं लगा, कौन जाए डोरी लगाने, तो थोड़ी लेस ही मुझे पसंद आई। तो मैंने ये लेस रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने इसी को ही नेफा में डाल दिया है डोरी के लिए और इसी पे मैं एक पक्की सिलाई हाथ से करते हुए चली जा रही हूँ। तो यहाँ मेरा क्या था ना, थोड़ा सा मोटा पड़ रहा था, सुई जा नहीं रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी सिलने में, लेकिन फिर भी मैंने हाथ से ही बनाया क्योंकि मुझे हाथ से ही बनाना बताना था आप सबको। मशीन से तो हर कोई बना लेता है, लेकिन हाथ से ड्रेस सभी लोग नहीं बना पाते हैं ना। तो मैंने सोचा चलो जो मशीन से नहीं बना पाते वो हाथ से बनाए, जो हाथ से बना लेते हैं बस हाथ से ही बनाए, और जो मशीन से बना लेते हो मशीन से बना ले। इसी तरह से मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये ड्रेस बनाया है। तो आप भी इस तरह की ड्रेस बनाइएगा और अपने लड्डू गोपाल को पहनाइएगा। तो थोड़ा सा हार्ड होता है हाथ से बनाना, क्योंकि सुई घुसने का थोड़ा सा खतरा रहता है हाथ में। फिर भी आप करिएगा, थोड़ी सी हल्की सी बड़ी सुई ले लीजिएगा। मेरे पास छोटी थी, मैंने उसी से बनाया है, तो आप थोड़ी सी बड़ी ले लीजिएगा। और जो कलियाँ आपने लगाई हैं उसी के ऊपर सिलाई करिएगा। कलियों का एक भी पार्ट बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेकार लगेगा। जो ऐसे धागे से निकले रहते हैं ना, तो ड्रेस बेकार लगती, फिनिशिंग नहीं रहती ड्रेस में। तो नेफे को आप लगाइएगा तो थोड़ा खींच के आप कलियों के ऊपर इसको अच्छे से लगाइएगा। इसी तरह से हम पूरे को नेफे को सिल लेंगे। डोरी को अंदर करते हुए ही आपको ये सिलाई करनी है। तो आप डोरी को अंदर करते हुए इस नेफे को अच्छे से पूरे को कंप्लीट कर लीजिए, और जो धागे वागे एक्स्ट्रा आपके बचे हों उसको आप कट करके निकाल लीजिए। अब चलते हैं हम चोली को इसमें अटैच करने के लिए। तो चोली को हम उसके अंदर उल्टे साइड से ही अटैच करेंगे। तो ऊपर के कपड़े मेरे एक्स्ट्रा थे ना, जिससे मुझे सिलवटें लगानी थी, तो उसमें हम नीचे की साइड थोड़ा प्लेट लगा के उसमें हम उल्टी साइड से इसको अच्छे से सुई धागे की मदद से ही हम इसको भी सिलेंगे। तो सुई धागे की मदद से हम इसको अच्छे से सिल लेते हैं, और सिलने के बाद जैसे मैंने बताया ऐसे सिल लेंगे। सिलने के बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ आगे क्या करना है इसमें। तो फिर हम कुछ मोती स्टोन ऐसे लगाएंगे डेकोरेट के लिए। आपके पास जो भी हो उसे आप लगा सकते हैं। तो मैंने ये हार का लुक यहाँ मैं ऊपर दे रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास थोड़े से एक बड़े से ग्लास बचे हुए थे, रखा हुआ था, तो मैं उस ग्लास को लगा रही हूँ मेन पे, और उसी के चारों तरफ मैं कट मोती लगा दूँगी, जिससे ये एकदम हार का लुक आ जाएगा, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आप इस तरह से बनाइएगा। आपके पास मोती कोई भी मोती हो तो वही आप लगा सकते हैं। कट मोती नहीं है तो मोती भी हो सकते हैं, कहीं कहीं आप सब रखे रहते हैं तो वही मोती उती लगा दीजिए। और नहीं आप आपके आसपास कोई दुकान होगी वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये मोती या ग्लू, फैब्रिक ग्लू। तो आप फैब्रिक ग्लू की मदद से आप इसको लगा लीजिएगा। अगर नहीं है तो प्लेन ही आपको बहुत प्यारी लगेगी। अगर कुछ नहीं है तो आपके पास लेस है, तो उसी लेस को आप इसी के ऊपर फैब्रिक ग्लू से चिपका दीजिएगा।
तो भी बहुत अच्छी लगेंगी। मतलब जो भी आपके पास होगा उसी से आप ये इसका डेकोरेट कर लीजिएगा। बहुत प्यारी लगती है ड्रेस बनने के बाद और बहुत अच्छे से बन भी जाती है और आप अपने लड्डू गोपाल के लिए अच्छी से अच्छी ड्रेस बना के पहना भी सकते हैं। तो मेरे पास एक स्टोन रखा हुआ था ब्लू कलर का, मैंने उसको लगा दिया था और दबका मैं लेके आई थी। थोड़ा मुझे वर्क करना था एक सूट का, तो मैंने ये दबका लेके आई थी कि लगाऊंगी सूट में, तो रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसी में हम लगा देते। तो मिरर के चारों तरफ क्या किया, मैंने एक दबका लगा दिया। जो मोती मैंने कट लगाई थी उसी के अंदर ही मैंने इसको लगा दिया। तो देखिए अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, गले पे जो मेरा जहाँ डोरी मैंने लगाई बांधने के लिए गले की, वहाँ मोती लगा देंगे। वो मोती मेरी गोल्डन थी, पूरी मोती थी, कट मोती नहीं थी, तो मैंने वही लगा दिया। वो भी खूबसूरत लग रही है। और इसी तरह से मैंने इसका पूरा डेकोरेट कर लिया। और मैंने इसका क्या किया, फिर लास्ट में मैंने बच गए बेस मेरे, तो बेस मेरे डेकोरेट के लिए मैंने पहले क्या किया, सारे में ग्लू लगा, फैब्रिक ग्लू लगा दिए। और मेरे पास कई तरह के स्टोन बचे हुए थे, उसी से मैंने इसका डेकोरेट अच्छे से कर दिया। कुछ और नहीं किया मैंने। सारा कहीं खड़ी, कहीं पूरी मोती मैंने लगाई, कहीं कट मोती लगाई, कहीं स्टोन लगा दिया हम, कहीं रेड मोती लगाई। ये नहीं कि मेरे पास से मतलब एक ही तरह की मोती मैंने लगाए, मेरे पास मल्टी कलर के थे, सब रखे हुए थे बचे हुए, जो मैंने कपड़े उपड़े ये मुकुट कुट बनाती उसी से, तो मैंने उसी से ही सारे को बचे हुए से मोती से डेकोरेट कर दिया। तो ये मेरा फाइनल लुक देखिए बन के आ गया है। अभी थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, उसको हम करके उसके बाद आप सबको दिखाते हैं फिर ये ड्रेस मेरा कैसा लग रहा है। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा आपको पसंद आते। और आज मैं बहुत दिनों के बाद ड्रेस डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इसलिए मैं इस समय ड्रेस भी नहीं बना पा रही थी। तो ये मेरी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। आप अब मेरी ड्रेस अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।